अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो भाई यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम और ये जो फ्लावर्स हैं ये मैं कल लेकर आई थी और ये बेचारे पड़े पड़े जो हैं वो मुरझा रहे थे और मैंने इनको वॉज में नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा कि पहले उठते जो है फटाफट इनको वॉज में लगाऊं। और ये छोटा सा साशे इसके साथ मिलता है फ्लावर्स के साथ। ये साशे अगर आप इस पानी में डाल दें तो 10 से 12 दिन जो है वो आराम से ये फ्लावर्स निकाल जाते हैं और बिल्कुल नहीं अच्छा भाई, मुरझाते। नाश्ते वगैरह से फ्री होके फटाफट से जो है वो मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई। वो इसलिए कि आज मुंतहा भी किंडरगार्टन नहीं गई थी और ये लोग जो हैं वो घर में इन्होंने मेरा जो है वो जीना जीरन किया हुआ था बच्चों ने। तो मैंने कहा चलो भाई तुम लोगों को मैं बाहर ले जाऊँ, थोड़ा सा कोई सुकून हो मुझे भी। नहीं सुकून भी क्या हो, ये ड्यूटी मुझे इतनी टफ़ लगती है कि बच्चों को बाहर लेके जाओ और फिर उनको बाहर जाके भी कंपनी दो उनको। फिर इब्राहिम साहब की ज़िद होती है कि आप मेरे साथ, ये भी एक मुश्किल टाइम है कि वहाँ बैठ के इनको बस देखते रहो और फिर ये खेलें और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं इनकी, फिर टेंट्रम्स हैं कोई। अच्छा केक बनाए मामा के लिए। अच्छा भाई, मैं अब बैठ बैठ के थक गई थी और इनकी जो है वो थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी शुरू होने लगी थी। मैंने कहा चलो हुन पुत्र कर चलो तुसी। तो बस भाई घर आई और फिर जो है वो इनको नहला धुला के कपड़े चेंज कराए और हम लोग आ चुके थे आइकिया, क्योंकि हमें आज आइकिया ही जाना था। बस मेरे हस्बैंड कहीं काम चले गए तो हम लोग लेट हो गए थे। और आते ही भाई सबसे पहला काम तो हमने पेट पूजा का किया, क्योंकि नाश्ता किया हुआ था, अब हल्की हल्की भूख भी लग रही थी हमें। और मैं आइकिया में जब भी आऊँ तो मैं इनके कैफ़े में सिर्फ इस चॉकलेट केक की वजह से आती हूँ। ये इतना इतना मज़े का केक है कि मुझे यहाँ जर्मनी की बेकरीज बहुत फेमस हैं केक्स और ब्रेड्स के हवाले से, मगर ये जो केक है ना ये मुझे कहीं नहीं मिलता। ये इतना मज़े का केक है कि मैं इसके पीछे लाजमी आती हूँ, वरना ऐसे इनके कैफ़े से कोई ख़ास मज़ेदार चीज़ नहीं मिलती आइकिया के। बस ठीक होती हैं चीज़ें। खैर बस खाना पीना करके जो है वो हम लोग आ चुके थे कुछ सामान देखने। मुझे जो है वो घर के लिए कुछ लैंप्स वगैरह चाहिए थे और किचन की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस यहाँ पे जो है वो साथ साथ हमारी विंडो शॉपिंग भी चल रही थी और कुछ चीज़ें वगैरह भी मैंने नोट कर ली थी जो क्योंकि मुझे जो सामान हम लेनी थी, देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो सामान हम नहीं उठा सकते। इनके अलग से जो है वो नीचे जगह बनी हुई होती है जहाँ से आप ये सारा सामान जो है वो उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है उसका कोड वगैरह नोट करना पड़ता है। खैर, और ये 2 लैंप्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मैं कंफ्यूज थी कि इन दोनों में से कौन सा लूँ। तो फिर मैंने ये ग्रीन वाला ही लिया, मगर ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने इसको कहाँ पे रखा और ये किस तरह का लग रहा था। और कुछ इस तरह के लैंप्स जो हैं वो मुझे अपने रूम के लिए अच्छे लग रहे थे और कुछ मैंने ये लिए। तो बस ऐसे ही जो है वो शॉपिंग वगैरह चल रही थी और बच्चे जो हैं वो शदीद एग्जॉस्ट हुए हुए थे घूम घूम के और चल चल के। तो बस घर आके जो है वो मैं अनपैकिंग को लग गई, मतलब जो सारा सामान था उसको खोलने में लग गई, क्योंकि आपको पता है जो आइकिया से इस तरह का आप सामान लें वो हर चीज़ आपको अलग अलग मिलती है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको असेंबल करनी पड़ती है। और मैंने कहा छड्डो भाई ये काम, मुझे जो है वो कोई ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि खाना मैंने बनाया नहीं था। तो बस मैंने ये सोचा कि मैं फटाफट से जो है मैं चलता फिरता काम करूं और मैं बनाऊं पिज़्ज़ा भी वो कि जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा मिलता है और उस पर आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर लें। इसके अलावा जल्दी वाला काम मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि बच्चे भी पिज़्ज़ा खा लेते हैं शौक़ से और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो बस ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ से और इस पर जो है वो सिर्फ सॉस लगी हुई होती है और पिज़्ज़ा होता है, क्योंकि बाकी पिज़्ज़ा हलाल नहीं होते। तो मैं बस ये पिज़्ज़ा ले लेती हूँ और इस पर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग्स कर लेती हूँ। अच्छा ये देखें यहाँ पे इतने मज़ेदार सैलड्स की वैरायटी है कि एग वाला सैलड होता है और पोटैटो सैलड होता है। भाई ये जर्मन्स जो हैं वो आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको हर जगह पे इतना ज़्यादा पोटैटो सैलड मिलेगा। अच्छा ये मैंने केज़े सैलड लिया था, केज़े जो है वो चीज़ को कहते हैं जर्मन में, और ये केज़े सैलड भी इनका बहुत मज़े का होता है। अच्छा भाई, इब्राहिम साहब को जो है वो यहाँ पे ओरियो आइसक्रीम नज़र आ गई थी और उफ आप इनकी खुशी चेक करें कि ट्रॉली में ही खड़े हो गए थे ओरियो आइसक्रीम लेने के लिए। और क्योंकि भाई ओरियो बिस्किट्स इनके फेवरेट हैं और इनको नज़र आ गई ओरियो की आइसक्रीम, तो बस ये जो है वो दीवाने से हो गए थे। तो बस भाई अब जो मेरी एंड हो चुकी थी चल चल के और काम कर कर के,
अच्छा, और यहाँ पर जो है वो मैं ये कुछ रैक वगैरह और ये कुछ लैम्प और चीज़ें लाई थी, तो ये मैंने अब तक जो है वो किचन में रखी नहीं थी। तो बस ये मैंने थोड़ी सी सेट की, ये बहुत फैला हुआ था सारा सामान, तो मैंने कहा इसको सेट कर लूँ। और बस उसके बाद जो है वो मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ जो हैं वो काट ली थी, और उसके बाद जो है मैंने ये पिज़्ज़ा बस खोल के इसको मैंने इस पे अपनी मर्ज़ी की सारी टॉपिंग्स की। हाँ, चिकन को मैंने मैरिनेट करके, और चिकन जो है वो मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया था पहले ही। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। अच्छा, आज मैंने जो है वो पिज़्ज़ा में इतना चलाऊ काम किया है कि मैंने ना एलोपिनोज डाले हैं, ना मशरूम्स डाले हैं, ना ऑलिव्स, वरना मैं हर चीज़ पिज़्ज़ा में डालती हूँ। मगर ये सब चीज़ें अभी मेरे पास अवेलेबल भी नहीं थी, वो इसलिए कि मैंने अब तक जो है वो प्रॉपर ग्रॉसरी नहीं की। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है मैं भागी भागी सामने, जो हमारे घर के बिल्कुल सामने नेटो है ग्रॉसरी स्टोर, में वहाँ से ले आती हूँ। और अभी जो मैंने क्विक ग्रॉसरी की उसमें मेरा बिल्कुल कोई मूड नहीं था एक्स्ट्रा चीज़ें देखूँ और फिर उठाऊँ, तो मैंने कहा बस जो घर में पड़ा है बस उसी से ही पिज़्ज़ा बना लूँ। तो बस मैं मुंतहा इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, ओवन गर्म था और बार बार ओवन के आगे आ रही थी, तो मैंने बेक होते हुए रखने की बिल्कुल भी वीडियो ही नहीं बनाई। पिज़्ज़ा की एक पिज़्ज़ा जो है वो बन चुका था और दूसरा मैंने बेक होने रख दिया था, और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बस साथ में जो है वो हमने खाना शुरू किया। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका एक एक लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।